जमात इस्लामी ने 12 अप्रैल को पेशावर शहर की सतह पे एक APC इसके ऊपर बुलाया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम पेशावर शहर की सतह पे सियासी जमातों को और शख्सियात को बुलाएंगे और इस मेगा करप्शन और हड़पशन के इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक कंसेंसस क्रिएट करेंगे और जो कुछ हुकूमत ने किया है इसके आड़ में। इसी तरह हम आपके तवस्सुत से नेब से ये मुतालबा करते हैं कि वो जो प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम है इसकी रिपोर्ट को बुनियाद बना के स्पीडी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और इसमें साबिक वज़ीर आला भी और उसके साथ साथ मौजूदा वज़ीर आला भी और PTI की क़यादत को भी उसको ज़ेरे तफ्तीश करें। और तीसरा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह अपील करूंगा कि इसके ऊपर सो मोटो ले, इसके ऊपर लोगों को फंडामेंटल राइट दस्तयाब नहीं है। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो शेल्टर है। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो क्लॉथिंग है, कपड़ा है। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो एजुकेशन है, वो हेल्थ है। लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे और हुक्मरान लोगों के कौमी खजाने को करप्शन की वजह से ऐसे प्रोजेक्ट जिसकी कोई अफादियत नहीं है उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। उसके अंदर जो इंजीनियरिंग की और डिज़ाइनिंग की मसाइल हैं वो तो इसके अलावा हैं कि जिसके नतीजे में शहरियों की प्राइवेसी ख़त्म हो गई है, शहरियों की प्राइवेसी, घरों की प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। फिर उसको एक्सेस और फिर वहाँ से वापस आना, जिसके नतीजे में रश होगा और मुस्तकिल पेशावर शहर को ब्लॉक करने का और बंद करने का मंसूबा बनाया गया है। हकीकतन ये शहर पेशावर के लिए एक दीवार बरलन साबित हुआ है जिसने पूरे पेशावर को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया है। तो इसने बहैसियत मजबूरी हमारे ख़जाने को तबाह किया, हमारे शहर पेशावर को तबाह किया और अपनी करप्शन के लिए अवाम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया। हम इंशाअल्लाह APC के बाद इस BRT के हवाले से जो अपनी एहतिजाजी स्ट्रेटजी है उसका इंशाअल्लाह APC में डिस्कशन के बाद उसका ऐलान करेंगे।